मैं थोड़े सामने गुरमत दीयां विचारां रख रहा, एक कथा है ते कर्म ते शुभ है, शुभ कर्म है। और इस गल का मैनू माण भी बड़ा रहा है कि पातशाह सवेरे शाम तेरी संगतां दे दर्शन करदे हां, तेरी गल सुणांदे हां ते हुण तूं सानू नहीं बख्शेगा ते होर किस नूं बख्शेगा। इस तरह का माण 2-4 साल मेरे दिल दिमाग विच रहा है। और मैं इस गल नाल अपने दिल नूं तसल्ली दे दी सी भी सवेरे संगतां दे दर्शन, शामी संगतां दे दर्शन, गुरु की गल सुणांदे, गुरबाणी सुणांदे, बाबा हुण सानू नहीं बख्शेगा और किस नूं बख्शेगा। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का पाठ करदियां करदियां कुछ पंक्तियां सामने आईयां, उन्होंने मेरे बड़े हुए मान नूं चिकनाचूर कर दिता। वो पंक्तियां मैं थोड़े सामने रखा। कबीर आवरण को उपदेश पे, मुख में पर है रेत, रास बिरानी राखते, खाया घर का खेत। भी दूजे नूं उपदेश देण वाले जे ये गल तैनूं खुद नहीं जची, तेरा हिरदा कबूलदा नहीं, ये उपदेश नहीं है, ते रेत है, मिट्टी है। जिहड़ी गल तेरे मूहों निकली ते तैनूं ही नहीं स्वाद आया ते इहदा मतलब मैं मिट्टी है। ते दूजियां दे मूँह च मिट्टी पिया पाना, कोई पुन्न ते नहीं है, ये कोई पुन्न नहीं, ये ते मिट्टी है, ये ते रेत है। जिहड़ी गल आखदे आ तैनूं स्वाद नहीं, वो गल सुनदियां भी किसी नूं स्वाद नहीं, वो ते रेत है, वो ते मिट्टी है। फिर इत्थे तक गल नहीं मुकाई। जे जाने हो भगत ज्ञानी, आगे ठाकर तिल नहीं माने, जे जाने हो कथनी करता, व्यापारी बसदा ज्यों फिरता। बड़ी जबरदस्त चोट कर दी है गुरु ग्रंथ साहब ने, बहुत जबरदस्त। उस दिन तो बाद मैनू अपने इरादे ते अपनियां भावनावां बदलनियां पईयां बई नहीं, कर्म ते चंगा जरूर है, पर जे नीयत चंगी ना होवे ते गल नहीं बनती। करते रहिए सारी जिंदगी कथा, कुछ भी नहीं बनता, कख नहीं बनता। जिवें आम लोगों के हिरदे मैले होंदे ने, इस तरह कथा करदे होया भी मंदे दा मन मैला, नीयत ठीक नहीं। ते नीयत ठीक नहीं ते कथा किसी काम दी नहीं। यह कीर्तन करना बड़ा शुभ कर्म है, गुरु घर दे सिरमौर काम है, बड़ा उत्तम कर्म है, पुनीत कर्म है, सब तो ज्यादा पुनीत कर्म है। पर जे नीयत चंगी ना होवे ते पता इस कीर्तन बारे सतगुरु दा की फैसला है। कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर बीजे राम राजे, जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे। इस रोण नाल की होना है, कुछ भी नहीं, इस निरा रोना, कई रोंदे ही पैने, कीर्तन नहीं है, रोना है। इस रोने नाल की होना है, कुछ भी नहीं। कि मैं कीर्तन जानदा, मैं कीर्तन जानदा, कीर्तन छोटे छोटे बच्चे करन लग पन, बड़ी दुनिया करन लग पई। लोगों ने इसे नूं बंदगी समझ लिया है, बहुत सारी दुनिया। और बहुत सारे ऐसे कहने ठीक है, असीं तो कीर्तन कर लेंगे हैं, 4 शब्द पढ़ लेंगे हैं, ठीक है पढ़ लेना होता। कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर बीजे राम राजे, जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे। अंदर कपट है, अंदर विकार है, कीर्तन करी जा रहे हैं, साहब कहना तू रोंदा पिया काहदा कीर्तन है, इहदे नाल की होना, कुछ भी नहीं, इहदे नाल कोई गल नहीं बननी। और इस संबंध में बहुत सारे शब्द ने, बहुत सारे शब्द ने। दान देना सिख जगत दे और बल्कि समुची धार्मिक जगत दे एक बड़ा वड्डा पुण्य है, बहुत उत्तम कर्म है। पर जे नीयत चंगी नहीं ते दान भी किसे लेखे नहीं। गुरु ग्रंथ साहब का फैसला। पंक्तियां बहुत ने, मैं एक एक सरवण थानू करा रही हूं ताकि इतना पता चल जाए, निरी पुण्य नाल गल नहीं बनती, निरे पुण्य नाल पाप नहीं करते। सारा जगत पुण्य करता पिया, पाप भी नाले ही करी जाता, पुण्य नाल कोई पाप नहीं। कीर्तन करी जाते हैं, पाप हो ही जाता है, कथा करी जाते हैं, पाप भी करी जाते हैं, कीर्तन सुनी जाते हैं तां भी पाप करी जाते हैं, दान दे जाते हैं तां भी पापी ने, पाठ करी जाते हैं, मत्था टेकी जाते हैं तां भी लड़ी जाते हैं, तां भी दुनिया भर का अनर्थ करी जाते, निरे पुण्य नाल गल नहीं बनी। तो मैं इस तरह की तिफल तसल्ली थानू नहीं देन लगा भी एक दफा वाहिगुरू आखो ते जन्मां जन्मांतरां दे पाप कटे जांदे। अज ते कटे नहीं गए, जन्मां जन्मांतरां दे कित्थों कटे जाण, अज दे ते कटे नहीं गए। अज दी समस्या ते त्यों दी त्यों बनी पई है, जन्मां जन्मांतरां दे कित्थों कटे जाणगे। हाँ, जिहदी नीयत शुद्ध है, अगर उसने एक दफा भी कह दिता तो गल बन जाएगी। कबीर सो मुख धन है, जय मुख निकसे राम, देही किसकी बापरी, पवित्र होए वो ग्राम, गल बन जाएगी।
तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहते दान देना बड़ा शुभ कर्म है, पर जे नीयत कर्म चंगी नहीं तो इस कर्म ਨੂੰ भी कोई भाग नहीं लगता। ਇੱਥੇ भी गल नहीं बनती। सतियां मन संतोख उपजे देने के विचार। सतियां का मतलब है दानी। दान देने का ख्याल आया, चलो परोपकार करिए, पुण्य खटिए, दान करिए, पर दे दे मंगे। साहब दे दे के फिर मंगना, अंदरों कोई इच्छा। जिस देने नाल मंगना ਉਹਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਮਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ੂਮਪਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਕੋਟ ਮਧੇ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਸੇਵਕ ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਵਿਵਹਾਰੀ। ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ, ਦੇਣ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल उर्दू के एक बड़े प्रसिद्ध शायर हुए ने। वो कहता है इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना में, इबादत तो नहीं ये एक तरह की तिजारत है। भाई तो व्यापार है। भाई इबादत इस वास्ते करनी है, नमाज इस वास्ते पढ़नी है जन्नत मिले, तो व्यापार हो गया। ये तो तिजारत है, कुछ करना, कुछ मंगना, कुछ देना, कुछ लेना। ਵਪਾਰ ਖੜਾ ਹੈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਣਾ ਹੈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਮਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਪਾਰ ਹੈ। ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਸੇਵਕ ਹੋਰ ਸਗਲੇ व्यवहारी। तो इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना में, इबादत तो नहीं ये एक तरह की तिजारत है। जो डर कर नारे दोज़ख से खुदा का नाम लेते हैं, ये सच्ची बंदगी नहीं बुज़दिलाना एक इताअत है। डर के किधरे नरकां च ना पै जाइए, किधरे मर ना जाइए, इस तरह डरे डरे नमाज पढ़नी, डरे डरे बंदगी करनी। इकबाल कहता नहीं ये भी कोई गल नहीं, इत्थे भी गल नहीं बनी। तो इबादत किस ते खड़ी है? वो कहता है मगर जब शुक्र नेमत से जो भी झुकती है बंदा की, ये सच्ची बंदगी है शरीफाना एक इतायत है। बंदगी उतों शुरू होती है जिथे बंदा शुकराने विच आके मस्तक परमात्मा दे अगों रख देंदा है, अकाल पुरख दे अगों। बई शुकराना है तेरा, झोली मेरी बहुत छोटी सी, तुम बहुत कुछ दे दिता, बहुत कुछ दे दिता, मैं की मंगा। रख देता है, सजदा कर देता है, मत्था टेक देता है, शुकराने च आ गया। मैं शिराज के प्रसिद्ध संत शेख सादी की एक दिन जीवन कथा पढ़ रहा से। इन्हें जिंदगी का एक खास हिस्सा बगदाद दे दीनी तालीम हासिल करने दे ला दिता। दोपहर के वक्त नमाज पढ़न नूं जा रहा सी मस्जिद दे ते बचपन दे विच ही इसदे मां बाप मर गए सन, यतीमी दे ये बेचारा पलिया, पुराना जमाना। तो पैरां विच जुत्ती नहीं सी ते अरब दी तपदी हुई जमीन, अग दी तरह जमीन तपे चल रहा सी। कहंदा खुदा तू किसे नूं कुछ दिता, किसे नूं कुछ दिता, ते मैं ते अज तक तैथों कुछ मंगिया नहीं, तू बख्शिश कर एक जुत्ती किधरों लभा दे। मेरे पैर जलते हैं, छाले पै जाते हैं, नमाज मैं जरूर पढ़नी है, मस्जिद तक मैं जरूर पहुंचना है, पर मेरे पैर जलते हैं। कहते इस तरह की दुआ करदा करदा जो मस्जिद दीयां सीढ़ियां दे कोल पहुंचे है ते की देंदा है, देखदा है सीढ़ियां दे उपर एक ऐसा बंदा चढ़न की कोशिश कर रहा सी जिहदियां दोवें लत्तां ही नहीं सन। हथ जुड़ गए उसते शेख सादी दे। कहंदा खुदा मैं जुत्ती नहीं मंगदा, तू मेरियां लत्तां ही सलामत रहण ते। मैं ये वेख्या कि तू मैनू जुत्ती नहीं दे दिती, पर मैं ये क्यों नहीं वेख्या कि तू कईयां नू लत्तां भी नहीं दित्तियां। शुकराने च आ गया, लख लख शुक्र करन लगा। हे खुदा तेरा लख लख शुक्र है, तू पैर ते दिते ने मैनू चलण वास्ते। मगर जब शुक्र नेमत से जो भी झुकती है बंदा की, ये सच्ची बंदगी है
शरीफाना, एक इताअत है। तो मैं अर्ज करा, जिस देण दे नाल लेना है, जिस लेने नाल देना है, ਉਹਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। तो ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਤਿਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੇ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ, ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ, ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਦਾ। ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੰਗਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 10% ਵਿਆਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ 20% ਸਹੀ, ਚਲੋ 50% ਸਹੀ, ਚਲੋ 100% ਸਹੀ ਵਿਆਜ, ਪਰ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੰਗਦਾ। ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਫਿਰ ਨਿਰਾ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਗਤ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਦਾਨੀ, ਸੰਸਾਰ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਕਰੇ। ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਮੂਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਆ। ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਬਾਬਾ ਕਿਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਟੋਲੇ ਪਿਆ, ਲੱਭੇ ਪਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਚਲੋ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਭਾਵਕ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ 1100 ਦਮੜੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇਰਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੇਗਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੇਗਾ। ਲੋਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਕ ਭਾਗ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ, ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। जितने इतिहासक स्थान ने, या मैं हिंदुओं के भी बड़े बड़े मंदिर देखे ने, संगे मरमर ते चिट्टा लाणगे, पर काले नाम लिख लिख के काला कर छड्डणगे। ते कई दफा ख्याल आंदा भई हे गुरदेव, जिन्हां बंदियां ने तेरे मंदिर दा चिट्टा फर्श चिट्टा नहीं रहन दिता, उन्हां बंदियां ने अपना हिरदा कित्थे चिट्टा रहन दिता। ओ हौमे दी कालक अंदर छा गई। दे दे मंगे ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ, ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਗਤ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਕਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਾਸਤਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਤਨਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਥਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁਭ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਸ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਨੇ ਪਨਪਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾੜ ਪਟੋਲਾ ਧਜ ਕਰੀ, ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰਿਓ, ਜਿਹੀ ਵੇਸੀ ਸੋ ਮਿਲੇ, ਸੇਈ ਵੇਸ ਕਰਿਓ। ਐ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਵੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਤਨ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ। ਮੈਂ ਕੰਬਲੀ ਪਹਿਨ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ। ਸੂਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਨ ਦੀ ਕੰਬਲੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਫੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਉੱਨ ਨੂੰ ਸੂਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਲੂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਪਸ਼, ਤੇ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਨ ਦੀ ਕੰਬਲੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਔਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ। ਸੂਫ ਦੀ ਕੰਬਲੀ ਪਹਿਨਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸੂਫੀ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾੜ ਪਟੋਲਾ ਧਜ ਕਰੀ, ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰਿਓ, ਜਿਹੀ ਵੇਸੀ ਸੋ ਮਿਲੇ,
सेई वेश करियो। ऐ खुदा मैं रेशमी कपड़े फाड़ देना, सुट देना, उन दी कंबली बना के पहन लेना। तू दस ते सही किहड़े वेश विच मिलेगा। तैनू टोलदियां मैं थक गया, तैनू लभदियां मैं थक गया। दरअसल बाबा फरीद अपनी बैरागमई अवस्था खुदा दे अगों रख रहे हैं। पर इस सलोक तो किधरे भुलेखा ना पै जाए कि रब वाकई किसी भेख दे च मिलदा है, किसी खास तरह के कपड़ियां तो मिलता है। तो इस गल नूं फिर अगां चल के खोल दिता है गुरु अमरदास जी महाराज ने। अगों है महला तीजा, फरीदा काहे पटोला पाड़ती, कंबलड़ी पैरियो, नानक घर ही बैठिया सौ मिले, जे नीयत रास करे। की लोड़ है रेशमी कपड़े फाड़न दी, की लोड़ है उन दी कंबली पहनण दी। नीयत ठीक करिए तो खुदा घर दे च मिल जाता है। नानक घर ही बैठिया सौ मिले, जे नीयत रास करे। हिरदे दी धरती ठीक कर ले, गल बन जाए। हिरदे दा सिंघासन ठीक कर ले, खुदा प्रगट हो जाएगा। तो बाबे फरीद दा हिरदे दा सिंघासन ठीक है, उत्थे खुदा प्रगट है। एक सलोक तो भुलेखा लग सकता सी कि वाकई रब किसी भेख दे च मिलता है। तो गुरु अमरदास जी महाराज ने अगों चल के गल खोल दी है, फरीदा काहे पटोला पाड़ती, कंबलड़ी पैरियो, नानक घर ही बैठिया सौ मिले, जे नीयत रास करियो। जे नीयत ठीक नहीं तो पुण्य भी पाप ने। पाप पुण्य दो एक समान, पाप ते पाप है, पुण्य भी पाप है। अंदरों नीयत ठीक नहीं, दान करी जा रहा है। अंदरों नीयत ठीक नहीं, कीर्तन करी जा रहा है, सुनी जा रहा है। अंदरों नीयत ठीक नहीं, पाठ करी जा रहा है। अंदरों नीयत ठीक नहीं, मत्था टेकी जा रहा है। पाप पुण्य दो एक समान, निज गुण पारस तजो गुणा। पाप ते पाप है, पुण्य भी पाप है। फर्क सिर्फ इतना है कि ऐसे बंदे नूं लोकी थोड़ा जिहा सन्मान दे देणगे, बई मत्था टेकदा है जी, कीर्तन सुनदा है जी, बड़ा पाठ करदा है। पर जे नीयत ठीक नहीं तो पाप पुण्य दो एक समान। पाप ते पाप है, पुण्य भी ऐसा पाप है जब नीयत ठीक नहीं, हिरदे चों ना कीता जाए, दिलों ना कीता जाए। तो मैं अर्ज करा, चार पड़ाव गुरु नानक देव जी महाराज ने दसन। जब नीयत शुद्ध होके मनुख कर्म करता है, दिलों करता है, दिलों जाप करता है, दिलों बाणी पढ़ता है, अंदरों ये चाहत ते उमंग है, हे प्रभु मेरी सुरत तेरे तक पहुंचे, तो फिर कुछ पड़ावां चो लंघदी है और फिर सुरत सहजे सहजे पहुंचती है सचखंड तक। हिंदू ऋषि मुनिया ने कह दिता, प्रथम कर्म कांड, फिर उपासना कांड, फिर ज्ञान कांड। मोहम्मद साहब ने कह दिता, पहले शरीयत, फिर तरीकत, फिर मार्फत, फिर हकीकत। ते सह गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, पहले धर्म खंड, फिर ज्ञान खंड, फिर शर्म खंड, फिर कर्म खंड, फिर सचखंड वसे निरंकार। फिर है सचखंड, जिथे निरंकार ज्योतिमान है, जिथे सुरत जाके इंज लीन हो जाती है जिमें कोई नदी सागर विच लीन हो जाए। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। तो वो लीनता नसीब हो सके, पहले बंदा की करे? तो साहब कहते हैं पहले ये धर्मी बने। धर्म का आखिरी अर्थ है धारण करना, किसी नियम नूं असूल नूं धारण करना। जिस दे आसरे ते जमीन खड़ी उन्होंने कहते हैं धर्म, जिस दे आसरे ते सूरज चंद तारे खड़े ने इनू कहते हैं धर्म। नाम के धारे सगले जंत, धर्म के आसरे ते सब खड़े ने। धर्म एक मर्यादा, धर्म एक नियम, धर्म एक असूल, धर्म जो धारण किया होया है सब कुछ ने, जमीन ने, आसमान ने, सूरज चंद तारिया ने धारण किया होया है, इनू कहते हैं धर्म। कहते हैं मनुख ने नहीं धारण किया होया, इस वास्ते पशु पंखी भी धर्म दे च ने, सूरज चंद तारे भी धर्म दे च ने, रातां रुतां थितवार सब धर्म दे च ने, बंदा धर्म दे च नहीं। इस वास्ते सारे का सारा जिहड़ा धार्मिक उपदेश है सिर्फ मनुख वास्ते, और किसी वास्ते नहीं। न पशुओं वास्ते, न पंखियों वास्ते, न कीड़े मकोड़ियां वास्ते, न सूरज चंद तारियां वास्ते। सारे का सारा धार्मिक उपदेश मनुख वास्ते। पता क्यों? कि मनुख सुतंत्र है रूहे जमीन दे च, और ये सुतंत्रता ही इसकी एक बहुत बड़ी सौगात है। और ये सुतंत्रता ही किसी वक्त इस वास्ते कहर साबित हो जाती है। सुतंत्रता तो इस वास्ते भी अगे वध सके, पर कई दफा ये अगे वधण की थां ते पिछे मुड़दा।
कहते ने एक दिन हजरत अली ने प्रश्न किया सी मुहम्मद साहब से भी कुछ मैं भी कर सकदा कि सब कुछ खुदा करता है। मैं इस वास्ते अर्ज कर रहा कि गुरु ग्रंथ साहब दी कुछ पंक्तियां तो लोग अर्थ होर दे होर कर लेंदे। जे कईयां नूं कहो ना भी पुरखा तू अमृत पान कर ले, गुरु वाला बन जा तां तेरा मत्था टेकिया ठीक है। कहंदा गुरु जद जपाएगा उदों जपांगे, गुरु जद छकाएगा उदों छकांगे। ते गुरु अजे यही चाहता तू शराब भी पींदा रहे, गुरु अजे यही चाहता है तू पुठे रस्ते चलदा रहे। ते जिहड़ा गुरु इस तरह का चाहता गुरु किस तरह गुरु होवेगा? नहीं, चुनाव ते तू करना है, चोण ते तू करनी, तू स्वतंत्र है, तू अगे भी जा सकता है पिछे भी जा सकता है। इतना चुनाव तू करना है। और जगत के तमाम रहबरी पुरुषों ने एक है, कृष्ण जी ने साफ अर्जन नूं कह दिता सी कर्म करना तेरे हाथ च है, फल देना मेरे हाथ च है। फल तेरे कोल नहीं पर कर्म तेरे कोल जरूर है। हजरत अली ने पूछ लिया सी मुहम्मद साहब को भाई सब कुछ खुदा करता है या कुछ मैं भी करदा? उन्होंने समझाने का ढंग बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण के राही सी। खड़ा सी हजरत अली, दामाद सी मुहम्मद साहब का। ते मुहम्मद साहब सुभावक कहते ने अली तू जमीन तो अपना एक पैर चुक ले। बेचारा एक पैर ते खड़ा हो गया, एक लत चुक ली। ते मुहम्मद साहब कहने लगे हुण तू दूजा पैर भी चुक। ते अली कहने लगे ये तो नहीं होने लगा, मैं जमीन तो एक पैर ते चुक सकता, दोवें नहीं चुक सकता। किड़ा पैर तू जमीन तो चुके है? बायां पैर में चुके है। तो मोहम्मद साहब कहने लगे जे तू दायां पैर चुके तो फिर हुण तेनू की करना होगा? बई बायां पैर मैनू रखना पेगा। बई पहले तू दायां पैर भी जमीन तो चुक सकदा सी ना, इतनी तेन खुल ते सी। हाँ इतनी मैनू खुल सी, हुण नहीं है खुल। इतनी स्वतंत्रता तेरे कोल है, एक पैर तू जमीन तो चुक सकदा है, दोवें नहीं। इतनी खुल तेरे कोल है, तू कर्म कर सकदा है, चंगा या माड़ा तेन खुल है। पर ओदा जिहड़ा फल है वो तेरे हाथ च नहीं, उतों पतंतर है। जे तू एक दफा बीज चुके हैं तो तेनू लाजमी भोगना पेगा। तू लख भी यतन कर, तू बाजरा बीज दिता है तो तेनू ख्याल आवे भुल हो गई है कणक बीजनी सी, तो तू लख तपस्या कर, लख साधना कर, पैदा तो बाजरा ही होगा। आप बीज आपे ही कर। इत्थे ते जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। तू बीज चुके हैं ते फिर आंखें भुल हो गई है, गलती हो गई है, ये मैं नहीं बीजना सी। ये ठीक है तू भुल नूं सुधार, पर जिहड़ा बीजे वो तो वड्ड। तो कई दफा बंदा जप भी करदा पिया हुंदा, तप भी करदा पिया हुंदा, दुख आ जांदे ने ते बंदा बेचैन हुंदा भी रब जिहड़ा बड़ा अन्यायकारी है, असीं सब कुछ करदे हां ते दुख है भी पुरखा कणक ते तू अज बीजीए ते जिहड़ा पहले दा बाजरा बीजिया वो कौन वड्डेगा? वो भी ते तू वड्डना, वो किसने वड्डना? आप बीज आपे ही खा, जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। तेनू जमीन दे दी है, तेरी मर्जी है तू की बीजना है, ये तेरी मर्जी है। इतनी चोण तू करनी है, इतना चुनाव तू करना है, इतनी स्वतंत्रता परमात्मा ने तेनू दी है। पशुओं की जिंदगी बजी हुई है, वो खाने पीने तक भी बजे हुए हैं, वो अपना खाना पीना भी तब्दील नहीं कर सकते। लख भुखी मर जाए गऊ मांस नहीं खाएगी, ते लख भुखा मर जाए शेर घास नहीं खाएगा। उन्हों का खाना पीना भी रब की तरफों फिक्स है, कोई चुनाव नहीं कर सकते। पतंत्र ने बजे हुए ने, मनुख चोण कर सकता है की खाना है, की पीना है, की पहनना है, किस तरीके नाल मैं अपनी जिंदगी व्यतीत करनी है। सारा चोण मनुख की खुल है, पूर्ण रूप में खुल है। और इस खुल करके कई दफा मनुख तो बड़े भारी अनर्थ हो जाते हैं। हुण इनू खुले अगे भी जा सकता है, पिछे भी जा सकता है। ज्यादातर ऐसा होंदा बंदा पिछे ही चलता है तो फिर दोषी ठहरांदा है भाई जदों रब चाहेगा उदों चलांगा अगे। इसदा मतलब है जो रब यही चाहता तू पिछे जा, सारी गल रब ते ही सुटदा पिया। ते जिहड़ा रब तेनू पिछे सुटना चाहता है वो रब दयालु किस तरह होगा, वो रब कृपालु किस तरह होगा, वो रब महान किस तरह होगा। रब ते चाहता है तू मेरे को आ, तुम घर आओ मेरे मीत, तुमरे दोखी हर आप ने वारे, अपदा भई भी वो ते तेरी उड़ीक दे च, वो ते तेनू बुला रहा। अनेकां पासियां तो वो तेनू आवाज मार रहे भी तू आ, तुम घर आओ मेरे मीत, तुमरे दोखी हर आप ने वारे, अपदा भई बीतीत। तू एक दफा आ ते सही मेरे कोल, तेरे मैले कपड़े मैं आपे धो देंगा,
तेरा मैला जिस्म मैं आपे साफ कर देंगा, तू आ ते सही। ते आना ही बड़ा औखा हो गया। एक कहता हुण पहले मेरे कपड़े साफ हो जान, पहला मैं अपना जिस्म साफ कर लवां, फिर मैं जाना है। फिर जान की लोड़ ही की, तू हुणे ही चल। जिहो जिहां दा है हुणे ही चलदा, जिहो जिहां दा तेरा मन है, जिहो जिहां दे इस वक्त तेरे कर्म ने, हुणे तो निर्णय कर ले, इत्थों ही चलना है। जिथे खड़ा बंदा यात्रा तो उत्थों ही शुरू होनी है, और कित्थों यात्रा शुरू होनी है। पर कहंदा नहीं, जदों हुण रब चाहेगा। मैं ऐसा देखिया है जिहड़ा शुभ काम है, करीबन बंदा इसनूं मलतवी करदा है, कल ते सुटदा है, कल ते जब कल ते ही सुटिया तो मनुख की जिंदगी च कल आउंदा कित्थे, कतई नहीं आउंदा। इस वास्ते शुभ कर्मां तो करीबन मनुख बच जाता है। ते फिर बहाना यही जदों रब चाहेगा। हुण ये जिहड़ा भगतां ने कहा है कि मनुख दे हथ विच कुछ भी नहीं, करन करावन आपे आप, मानक के किछ नाहीं हाथ। ये जिहड़ी गल कह दित्ती है, और भगत साफ कहंदे ने, हे प्रभु तेरी मेहर नाल होई है गल, तेरी बख्शिश नाल होई है, तेरी रहमत नाल होई है। गल इत्थे यह है कि एक पैर जिहड़ा जमीन तो चुकना है, इतनी खुल किसने दी है? परमात्मा ने दी है, अपनी तो नहीं ना। इतनी खुल भी उस रब की दी हुई है, इतनी खुल भी परमात्मा की दी हुई है। तो भगतां नूं इस गल की समझ है, वो कहंदे हे परमात्मा अगे जाण दी पिछे जाण दी जिहड़ी खुल है, ये भी ते आखिर तूं दित्ती है, साडा ते कुछ नहीं, सब कुछ तेरे हथ विच। उन्होंने इत्थे कहा असीं नेक भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। असी जहर नूं अमृत भी बना सकते हैं, अमृत नूं जहर भी बना सकते हैं। पर इतनी खुल चूंकि तू दिती है सानू, साडी अपनी नहीं है। तो भगत इत्थे कह देंदे सब कुछ तेरे हथ दे च, सब कुछ तेरे वस च। मनुख ने मिठे गन्ने दे रस नूं शराब विच बदल दिता, मिठे अंगूरां नूं शराब विच बदल दिता। पर मनुख ने ऐसा भी कीता कि कौड़े संखीए नूं कुश्ते विच बदल दिता है। तुसीं वैदां दी दुकान ते हिंदुस्तान विच की देखोगे, संखियां नूं मार के कुश्ता बना लैंदे ने। दिल दिमाग नूं ताजगी दिंदा, देसी दवाई है। उंज कच्चा संखिया खाओ ते बंदा मर जांदा है, पर जिस ढंग नाल कुश्ता बनांदे ने, संखिया अमृत बन जांदा है, जहर अमृत बन जांदा है। मनुख दे कोल ये जुगती है, ये चाहे ते जहर नूं अमृत बना सकदा है, ये चाहे ते अमृत नूं जहर बना सकदा है। ये ते बंदे दी मर्जी है कि सच में कंघा फेरना है कि कैंची फेरनी, मेरी मर्जी है, मनुख की मर्जी है। इतनी खुल दी है रब ने, इतनी खुल परमात्मा ने दी है। गन्ने के रस का गुड़ बनाना है, चीनी बनानी है या शराब बनानी है, मेरी मर्जी है। ये तो खुल देती है मनुख, परिपूर्ण परमात्मा ने खुल दी हुई है। पर चूंकि खुल उसने दी हुई है, साड़ी अपनी नहीं, तो भगत इत्थे कह उठते हैं सब कुछ तेरे हाथ च। इतनी खुल भी दी है तो तू ही दी है ना, साडा अपना तो कुछ भी नहीं। इस ढंग नाल उन्हां भगतां ने कहा है जो अपनी सुरत नूं इतना उच्चा लै गए सन, प्रभु तक पहुंच गए सन, बाणी तक पहुंच गए सन, गुरु तक पहुंच गए सन। उन्होंने कह दिता सब कुछ तेरे हाथ च है, क्योंकि जिहड़ी तू खुल दी सी अगे जाण दी पिछे जाण दी, उसका सदका असीं अगे चले ते तेरे तक पहुंच गए। ये खुल भी तू दी है, इस वास्ते सब तेरी रहमत, सब तेरी बख्शिश। फिर ऐसा भी है कि एक निक्का जिहा बीज बोया, बोड़ दा ते इतना वड्डा दरख्त हो गया। एक निक्की जी अंब की गुठलू बोई, इतना वड्डा दरख्त हो गया, तो इतने सारे फल लगे। तो भगत कह उठता है, हे दाता मैं तो थोड़ा जिहा अमृत वेले किधरे जा गया सी, थोड़ी जिहा साधना की सी, थोड़ा जिहा जाप किया सी, ते इतना वड्डा रस मिले, ये तेरी बख्शिश, ये तेरी रहमत। मैं तो कुछ भी नहीं किया, एक निक्का जिहा बीज बोया, इन्ना वड्डा दरख्त हो गया, इतने फुल लग गए ने, इतने फल लग गए ने, इतनी संघनी छां हो गई है। तो हिरदा धनवाद नाल भर जाता है भगत का। वो कहता तेरा शुकराना, मेरे हाथ से कुछ नहीं, तो तेरी बख्शिश है। मैं तो एक निक्का जिहा बीज बोया सी, कुछ भी नहीं, पर बोया तो सी, एक निक्का बीज बोया तो सी, इन्ना ते कीता सी। ये ठीक है, दरख्त फुल फल बड़ी रहमत बड़ी बख्शिश हो गई, पर इन्ना ते कीता। इस वास्ते साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने जो धर्मखंड की व्याख्या की, मैं थोड़े सामने रखा। साहिब कहते हैं राती रुत्ती फित्ती वार पाउन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। साहिब कहते हैं रातां नूं वेखिए, रुत्तां नूं वेखिए, थित्तां नूं वेखिए, ग्रह नक्षत्रां नूं वेखिए, सब मर्यादा दे चल रहे हैं। सारी दुनिया विच ट्रैफिक के रूल तो बकायदा मौजूद ने, पर सारी दुनिया च किसी न किसी रूप में एक्सीडेंट होंदे ने। कोई ऐसा देश नहीं जिथे एक्सीडेंट ना होंदे, हर देश दे होंदे, पर नियम मौजूद ने, रूल मौजूद ने।
ऊपर थोड़ी जिया झात मारिए, अरबां खरबां ग्रह नक्षत्र तारे स्याहे, और इतनी तेज गति नाल चल रहे ने, कई आवाज तो भी तिखे। मजाल है किधरे टकराव हो, मजाल है किधरे कोई एक्सीडेंट होवे, कोई तारियां नाल ग्रह नक्षत्रां नाल आपस विच रोज कोई टकराव हो रहा होवे। इत्थों रब्बी शायर भगत लोग अंदाजा लांदे ने कोई विधान है, कोई नियम है जो काम कर रहे, कोई असूल है जो काम कर रहे। वरना एक हिस्सा जमीन है, 3 हिस्से पानी है, ये पानी कदों दा जमीन नूं खा जांदा? कुछ नियम है, कुछ असूल ने। और जे असूल ते नियम है तो नियम नूं बनाउण वाला भी कोई है। अपने आप इट्टां तरतीब विच नहीं रखियां जांदियां। जे दीवार बन गई है तो इट्टां नूं फिर किसी ने तरतीब विच रखिया। कदी जिंदगी नूं वेखो, सब कुछ तरतीब दे, एक एक नस, अखां ए दंद ने, मुंह मत्था है, तेनों अखां सिर दे उत्ते हो जाण, नक हत्थां नूं लग जाए, दंद पिछे लग जाण, कन हाथी की तरह हो जान, तो खिमा करनी कहना पै गया तो इट्टां दा ढेर एवं किसी ने सुट दिता। पर नहीं, एक एक नस तरतीब दे च, एक एक अंग तरतीब दे च, एक एक वस्तु जिहड़ी तरतीब दे च है, इस तरतीब नूं देण वाला कोई है, इस नियम नूं बनाउण वाला कुछ है। साहिब कहंदे तेरी शरीर की धरती किसी नियम दे नाल उसरी है। पुत्री तेरी विद कर ठाठी, किसी विद के मुताबिक, किसी विधान के मुताबिक ये तेरा शरीर का पुत्रा जिहड़ा है ये बने। सूरज चंद तारे बने ने, टिके हुए ने। ते जे सब कुछ किसी नियम दे टिके हुए ने और नियम दे चल रहे ने, ते ऐ बंदे तू भी नियम दे चल। सूरज चंद तारे ते नियम दे चलन, दरिया भी नियम दे चलन, सागर भी नियम दे होवे, ग्रह नक्षत्र भी नियम दे होवे, रात ते दिन भी अपने नियम दे चले, ते ऐ बंदे तू बेनियमा होवे, तेरा कोई नियम ना होवे, ना खाण दा, ना पीण दा, ना उठण दा, ना बैठण दा, ना सौण दा, ना जागण दा, सब कुछ बेतरतीब होवे। साहिब कहंदे ने फिर जिस वक्त बंदा बेतरतीब होंदा है उस तो नुकसान बड़ा होंदा है। एक दरिया नियम की उलंघना कर छड़े ते हड़ां की शक्ल अख्तियार कर जाए, बड़ी तबाही आ जाती है, बड़ी बर्बादी आ जाती है। चुल्हे विच बलदी बलदी अग जे किधरे बाहर प्रगट हो जाए ते मकान जल के राख हो जाए, उत्थे असीं कहने अग बेमर्यादा हो गई। चुल्हे च बलदी रहे ते मर्यादा से, बेमर्यादा हो गई, मकान नूं लग गई। जिंदगी तरतीब विच चले, अपने आप नूं भी सुख मिलता है, दूजियां नूं भी सुख मिलता है। ते जदों बंदा बेमर्यादा हुंदा है, खुद भी दुखी हुंदा है, होर भी कईयां नूं दुखी करदा है, होर भी कईयां नूं परेशान करदा है। एक दुखी बंदा कईयां दे दुख का बायस बनता है। घर विच एक रोगी होवे, सारियां नूं परेशान करेगा। क्षमा करनी, किसी शहर विच एक बंदा बेतरतीब होवे, कईयां दी बेतरतीबी का कारण बनेगा, कईयां दी परेशानी का कारण बनेगा, कईयां दी दुख का कारण बनेगा। इस वास्ते साहिब कहंदे राती रुत्ती थित्ती वार नियम दे विच जीवना। पर नियम की है, असीं किस तरह समझीए? इस वास्ते सतपुरुषां ने गल्लां खोल के दस दित्तियां भी तू नियम दे चलना है। भी नियम की ने? तो चूंकि साडियां हस्तियां 3 ने, शरीर है, मन है और आत्मा है। तो सतगुरां ने कुछ आत्मा दे नियम दसे, कुछ मन दे नियम दसे, कुछ शरीर दे नियम दसे। ये जिहड़ियां रहतां ने ये शरीर दे नियम ने। बाणी दी विचार है, कथा कीर्तन दा सुनना है, ये मन दे नियम ने, मन दी रहत। वाहिगुरू वाहिगुरू दा जिहड़ा जाप है, इस जाप दे च जिहड़ा ध्यान जोड़ना है, आत्मा दा नियम है। हस्तियां साडियां 3 ने और तिन्नां नूं नियम दे च रखना पेगा, तिन्नां नूं एक मर्यादा देनी पेगी, तिन्नां नूं एक असूल देना पेगा। छोटे जिहे बच्चे स्कूल विच जांदे ने, यूनीफार्म बकायदा पहन लेंदे ने, सानूं कोई इतराज नहीं आउंदा। लेकिन खिमा करनी, गुरु दे दर आउंदियां, प्रभु कोल पहुंचदियां, ईश्वर कोल जांदियां, अगर कोई विधि विधान गुरु ने बनाया, हर बंदे नूं इतराज हो जांदा है। उत्थे बंदा इतराज करदा है। छोटे बच्चे वास्ते कोई इतराज नहीं करदा। मामूली जिहा स्कूल दे जिथों आम दुनियावी विद्या, वो विद्या जिहदे नाल जिंदगी सिर्फ चलनी है, बदलनी कोई नहीं। उत्थे ते सारे नियम की पालना, ते जिहदे नाल लोक परलोक सवरना है, उत्थे कोई नियम की पालना, उत्थे कोई मर्यादा की पालना नहीं। उत्थे असूल नूं तूं छिक्के ते टंग देवें। इत्थों कहना पैना है कि तू अपनी सुरत नूं अजे इस मार्ग ते तोरिया ही नहीं। जिस बंदे दा खाना पीना उठना बैठना सोना जागना सब कुछ नियम दे च हो जाए, शरीरक रहत भी उसने धारण कर ली, मानसिक रहत भी उसने धारण कर ली, आध्यात्मिक रहत भी उसने धारण कर ली, ये बंदा पहले पड़ाव ते पहुंच गया। ये धर्म खंडी है, पहले पड़ाव ते पहुंच गया। हर धर्म दे च
बकायदा पहला पड़ाव है। मुहम्मद साहब ने सख्ती नाल कह दिता पहले शरा, ते जो शरा दे च नहीं आया हकीकत दे च नहीं पहुंचेगा। उपनिषदां दे ऋषियां ने कह दिता पहले कर्म कांड, जो कर्म कांड दे च नहीं आया ज्ञान कांड तक नहीं पहुंचेगा। गुरु नानक ने भी साफ कह दिता जिहड़ा धर्म खंड दे च नहीं आया वो सचखंड दे च की खाक आवेगा। पहले धर्म खंड, धर्म का मतलब नियम, कुछ मर्यादा जो गुरुआं ने बनाई है, जो सतगुरां ने बनाई है। ते इतनी गल कबूल करनी पएगी कि साडे नालों सतगुरु ज्यादा जानदा है, साडे नालों ज्यादा उसनूं बोध है। ते जे असीं कह दईए ते ये गल तेरी गुरु सानूं प्रवान नहीं, ऐ भी प्रवान नहीं, ऐ भी प्रवान नहीं, ऐ भी प्रवान नहीं, तो इतनी गल स्पष्ट हो गई ऐ गुरु तेरे नालों असीं ज्यादा जाणदे हां। ते जे तेरे नालों असीं ज्यादा ही जाणदे हां ते झुकण दी कोई लोड़ नहीं, मत्था टेकना फिर पखंड हो गया। फिर की पूजा करनी उसकी, फिर की प्रतिष्ठा करनी, फिर की उसके अगों सिर निवाना। जब कबूल कर लिया भी तेरे नालों असीं ज्यादा जाणदे हां, सानूं ज्यादा पता है, सानूं ज्यादा बोध है, इतनी गल कबूल करनी पेगी ऐ गुरु परमात्मा दे संबंध दे मैं इतना नहीं जानता जितना तू जानता। जीवन के संबंध में जो तेरी जानकारी है वो मेरी नहीं, इस वास्ते मैं झुकदा, मैं कबूल करता। रहत रहत रह जाए विकारा, ज्यों फिर बंदा गुरु दी रहनी रहिंदा है विकारां तो बच जाता है। तो रहनियां तीन तरह दियां ने, शरीरक रहत, मानसिक रहत, अध्यात्मक रहत। शरीरक रहत है जो पंज ककार सानू सतगुरां ने दे दिता है, शरीरक रहत। मानसिक रहत है गुरबाणी दी विचार कथा कीर्तन सुनना है, मानसिक रहत है। तुर्क तरीक जानिए हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने कछुक पढ़िए ज्ञान। गुरु ग्रंथ साहब का फैसला, कुछ ज्ञान पढ़, कुछ ज्ञान सुन, मन नूं समझा अपने, ये मानसिक रहत है। वाहिगुरु वाहिगुरु दा जाप ये हुण कोई ज्ञान ते है नहीं, एक अक्कर दा जाप करी जाओ ये कोई ज्ञान ते है नहीं, एक ही है, ये अध्यात्मिक रहत है। एक अक्खर दा जाप करदियां करदियां मन एक हो जाता है, एकाग्रता नसीब हो जाती है। मैनू दिल्ली दे एक सज्जन कहन लगा बई ਸਾਹਿਤਿਕ दुनिया दे इलम दी दुनिया दे जिहड़ी पुनरुक्ति है ये दोष है। एक गल नूं जिहड़ा बार बार दोहराना है ये दोष है, ਸਾਹਿਤਿਕ दुनिया दे दोष मनिया गया है। शायरी दी दुनिया च, कविता दी दुनिया च, साहित दी दुनिया च, इलम दी दुनिया च एक गल नूं बार बार रिपीट करना इसनूं दोष मनिया है। इनू कहंदे ने पुनरुक्ति दोष, संस्कृत दे च कहंदे ने पुनरुक्ति दोष। बई एक गल नूं तू बार बार दोहरा छड़िया ते पुनरुक्ति हो गई ते दोष हो गए। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚ ਆਖੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਤੀਜੇ ਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਚੌਥੇ ਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਪੰਜਵੇਂ ਚ ਹੋਈ ਪੁਨਰੁਕਤੀ। ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਸਗੰਜ ਦੇ ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਹੋਈ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। तो कहने लगा आज जपजी साहब पढ़ी, फिर कल पढ़ो, फिर परसों पढ़ो, बार बार पढ़ो, गल समझ आ गई। जपजी साहब का टीका पढ़ लिया, समझ आ गई, एक पाठ की समझ पै गई, विचार की समझ पै गई, बार बार पढ़न का की मतलब है, ये तो पुनरुक्ति दोष है। एक गल नूं बार बार दोहराई जाना ये तो दोष है। मैनू कहने लगा क्या तुसी शायराना मिजाज रखते हो? मैं कहा पुरखा हंकार की गल तो नहीं, मैं शायर भी हाँ, खुद शायरी करदा, ਸਾਹਿਤ ਦੀ थोड़ी बहुत सूझ समझ भी है। पुनरुक्ति दोष है ऐसा मेरा हृदय नहीं मनता। कहने लगे फिर थानू ਸਾਹਿਤ ਦੀ समझ ही नहीं है, कविता की समझ ही नहीं है, इलम की समझ ही नहीं है। इलम की दुनिया दे ਸਾਹਿਤ की दुनिया दे पुनरुक्ति दोष है, एक गल बार बार दोहरानी दोष है। मैं उन्होंने कहा करते पुरख ने, परिपूर्ण परमात्मा ने अपना सारा जिहड़ा ब्रह्मंड खड़ा किया है पुनरुक्ति ते खड़ा किया। मैं कहा देखो एक श्वास लिया है तो हुण फिर लवांगे, ये तो पुनरुक्ति है, रेपिटेशन है और की है। एक दफा लिया श्वास अंदर किया, फिर बाहर कढ़िया, फिर अंदर किया, फिर बाहर, सारा दिन यही करते रहना। एक दफा अंदर लिया तो ठीक है लै गए, फिर दोबारा की लै जाने की लोड़ है कि जो दोबारा ना लेके गए तो जिंदगी कित्थे, फिर गल खत्म। जीवन ते पुनरुक्ति ते खड़ा है। दिल बार बार पिया धड़कदा है, सवेरे पानी पीता सी हुण शाम नूं पीण दी की लोड़ है, दोपहर नूं रोटी खाधी सी हुण रात नूं खाण दी की लोड़ है, बार बार खाई जांदे, बार बार खाई जांदे। पुनरुक्ति है, भोजन दे पुनरुक्ति है, श्वास दे पुनरुक्ति है, पानी पीण दे पुनरुक्ति है। ते मैं कहा पुरखा तू घर दे जाना है, कदी बगौर मुताला कीता है? परिवार दे संबंध पुनरुक्ति ते खड़े ने। जिस ढंग दे बोल तू अज बोले परिवार दे च, कई दफा तू बोल चुके हैं, रोज बोलदा है, उसे बोलने दे उत्ते तेरे संबंध खड़े ने। बोलना ही छड़ दे, कोई नवीं गल करदा है तू बच्चियां नाल, पत्नी नाल कोई नवीं गल करदा, पुरानी
सैकड़े दफा कर चुके हैं। एक बचन अज की बनया, अज तू बहुत अच्छा बनाया, अज तू बहुत अच्छी लगदी है, इस तरह दी गल्लां तू हजारां दफा कर चुके हैं, कोई अज ये पुनरुक्ति है। मैनू कहण लगे इस ढंग नाल भी तुसीं सोचदे हो, ते मैं कि जगत नूं निरा तू मूर्ख ही समझ लिया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने एक गल नूं बार बार जिहड़ा दोहराना है इहदे ते बड़ा जोर दिता है। जाप का मतलब एक गल नूं बार बार दोहराना है, उतने चिर तक दोहराई जाना है जितने चिर तक उसका रूप तू ना हो जाए। पुनरुक्ति दे सारी गल करिए, बार बार श्वास ले रहे हैं, बार बार नब्ज चल रही है, बार बार दिल धड़क रहा है, बार बार रोटी खा रहे हैं, बार बार पानी पी रहे हैं, बार बार वही गल्लां परिवार दे नाल बोल रहे हैं ताकि फिर संबंध जो है जुड़े रहें। बार बार जपजी साहब इस वास्ते पढ़नी है ताकि जपजी साहब का रूप हो जाए। बार बार सुखमनी साहब इस वास्ते पढ़नी है सुखमनी साहब का रूप हो जाइए। बार बार वाहिगुरु वाहिगुरु इस वास्ते ही रटन करना है ताकि वाहिगुरु का रूप हो जाइए। संसार ते सारा पुनरुक्ति ते खड़ा है। अज सवेरे सूरज चढ़िया, दिन होया, कल फिर दिन होगा। अज रात आई है, कल फिर आएगी, ये पुनरुक्ति है। एक दफा रात आई है तो बार बार आने की की लोड़ है, एक दफा दिन होया है तो बार बार फिर दिन होने की की लोड़ है। तो पुनरुक्ति दे खड़े, सब कुछ पुनरुक्ति ते खड़ा। सागर तो बदल उठते हैं, बरखा होती है तो बरखा हो के पानी फिर सागर की तरफ, पुनरुक्ति है। कभी बगौर मुताला करिए, मुड़ मुड़ के एक कम हो रहे, बार बार हो रहे। और साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक शब्द जिहड़ी गल करते हैं वाकई दूजे च भी हुई है, तीजे च भी हुई है, चौथे च भी हुई है, पंजवें च हुई है। मूल गल इतनी है भी तू जाप करना है, मूल गल इतनी है तू नाम जपना है, मूल गल इतनी है कि तू शुभ कर्म करदे आया अपनी नीयत भी शुभ रखनी है। मूल गल इतनी है, बार बार आखी जाने, बार बार आखण का इतना मतलब है कि तू बार बार दोहरावें। और बार बार दोहरान का इस वास्ते मतलब है कि तू उस गल का रूप हो जाए, तू शब्द का रूप हो जाए, तू जाप का रूप हो जाए। तू परमात्मा का नाम बार बार इस वास्ते रटना है कि परमात्मा का रूप हो जाए, परमात्मा की होंद हो जाए, परमात्मा की तेरी अवस्था बन जाए, तां जाके गल बनेगी। जिंदगी सारी पुनरुक्ति ते खड़ी है, संसार सारा पुनरुक्ति ते खड़ा है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जिहड़ा बंदा जाप आरंभ कर देवे ते सरीरक रहत भी उसने रखी होवे, मानसिक रहत भी उसने रखी हुई। मानसिक रहते कि कुछ विचारदा भी होवे, मन समझावनकार ने कछुक पढ़िए ज्ञान। इस वास्ते प्राचीन समय चो गुरु घर दे विच इतिहासक वारता और कीर्तन इकट्ठा चले आ रहे। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने ढागदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ जन्म दिता भी इतिहास रात ਨੂੰ सुनाया करन, ताकि धर्म का, ऋषि मुनिया का, गुरु जैना का, भगतां का, शहीदां के इतिहास का भी पता चले, उस तो कुछ प्रेरणा मिले। शब्द की विचार भी होंदी रहे। भाई गुरदास जी ने प्रथा चलाई, कीर्तन होंदा रहा। गुरु नानक देव जी महाराज तो प्रथा चली मन नूं समझाण, मन समझावन कारणे कछुक पढ़िए ज्ञान। पर किसे किसे थां ते मन विचार तो हीणा हो जाता है ते बंदा कुछ शख्सी रहत तो प्रेरणा लवे, कुछ केसां तो प्रेरणा लवे, कड़े तो प्रेरणा लवे, कंगे तो प्रेरणा लवे। ये मोटे रूप ने दिखाई देंदे रहे। इन्हां तो प्रेरणा लवे। तू किसे दा सिख है, किसी की दिती हुई रहत तेरे कोल है, ते जद रहत तेरे कोल है तो फिर तू गलत कदम ना चुक, गलत पासे ना जा। शरीर नूं रोक इन्हां रहतां दे नाल, मन नूं रोक शुभ विचार दे नाल, ते आत्मा नूं लीन कर परमात्मा दे जाप दे नाल। सरीरक रहत, मानसिक रहत, अध्यात्मिक रहत। तो जिहड़ा इस तरीके दे नाल रहतिया हो जाता है, रहत रहत रह जाए बेकारा। साहिब कहना ऐसा बंदा धर्म खंडी है। ओदा उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, हसना रोना सब कुछ संजम दे च, सब कुछ मर्यादा दे च। जाप उसका जारी है, जाप करदा पिया पर बेसंजमा होके नहीं, सब कुछ संजम दे च, सब कुछ तरतीब दे च। सब कुछ तरतीब दे च होंदे होया जो बाणी पढ़ रहा है, गुरुद्वारे आ रहा है, कथा कीर्तन सुन रहा है, जाप कर रहा है, साहिब कहते हैं ये धर्म खंड दे च। ये बंदा पहले पड़ाव ते हुण गुरुद्वारे आवे ते है बेसंजमा, झूठ भी बोलता है, शराब भी पी लेंदा है, होर भी अनर्थ कर लेंदा है, कीर्तन सुनदा है, होर भी अनर्थ कर लेंदा है। ये पहले पड़ाते भी नहीं है। इतनी मैं अर्ज करता कि ठीक है भावें 40 साल तो गुरुद्वारे आ रहे हो, पहले पड़ाते भी नहीं है। हर पड़ाव का अपना रस है, हर पड़ाव की अपनी गल है। तो साहिब कहते जब रातां रुतां थित्तां वारां सब कुछ मर्यादा दे च ने, तू क्यों बेमर्यादा होना? तू मर्यादा दे चो, मर्यादा विच हो के जब बंदा नाम जपदा है तो फिर पहुंच जाता है अगे किथे? ज्ञान खंड दे च। ज्ञान खंड दे च जिहड़ी तशरीह गुरु नानक देव जी महाराज ने की है वो मैं कल थोड़े सामने रख देंगा, समा काफी हो गया है।
ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੰਡ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਜ਼ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਰਮ ਕੁਛ ਸੰਜਮ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਚ ਨੇ। ਨਿਯਮ ਕਿਹੜੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ? ਸਰੀਰਕ ਰਹਿਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਰਹਿਤ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਹਿਤ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਧਰਮਖੰਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਤਨਾ ਇਸਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਉਸਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿ ਇਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਧਰਮਖੰਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਪ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ। ਵਜ਼ਾਹਤ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ। ਜਿਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਂ ਤਿੰਨ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਉ। ਜਿਸਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਬਣੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਥੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਥੋਂ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਯਾਚਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।